हेलो डियर स्टूडेंट्स और आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के सेट नंबर 4 को। और इस सेशन में हम टोटल 20 क्वेश्चन को सर्च आउट करने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस के बारे में हम आपको डिस्कस करके एक एक क्वेश्चन को आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो यह सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इस सेशन को बिल्कुल भी एकदम ध्यान से आप देखिएगा और जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इनका एक वन लाइनर नोट्स आप बना लीजिए, ठीक है। वन लाइनर नोट्स बनाने से फ़ायदा क्या होगा कि जब आपका एग्ज़ाम का 2-3 दिन 4 दिन बचेगा तो आप वन लाइनर नोट से ही पढ़ करके आप आसानी से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो की स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं और जेई कब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जेई कब की फुल तैयारी हमारे चैनल पर चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। और जेई कब के बाद आपको कैसे कॉलेज मिलेगा, कैसे काउंसलिंग करनी है, ठीक है, कितने नंबर पे कॉलेज मिलता है, काउंसलिंग का सारा प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग होती है वे क्या कहलाते हैं? आइसोबार कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं, आइसोटोन कहलाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनका आंसर सिंपल सा देना रहेगा। तो आपको पता ही है आइसोटोप्स उनको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी का उल्टा होता है आइसोबार। वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या अलग होती है उसे आइसोबार करते हैं, यानी सेम इसी का उल्टा आइसोबार होता है। तो आपको दोनों की डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्व ए बी सी डी की परमाणु संख्या क्रमशः 12, 13, 15 एंड 3 है। तत्व जो केटायन नहीं बना सकते, केटायन नहीं बना सकते, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा तत्व केटायन नहीं बना सकता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा जवाब देना ऑप्शन सी, जो आपका 15 वाला है, ये 15 परमाणु संख्या वाला, वह केटायन नहीं बना सकता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सल्फाइड आयन H2 की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। मतलब H2 जो सल्फाइड आयन है उसमें संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले इसको देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमको सल्फर की जो है परमाणु क्रमांक जानना होगा, परमाणु संख्या। सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है और जब इसे हम फिल करते हैं तो 2, 8 और 6। और यहाँ पे पूछा है H2 की, तो H2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस होगा, तो 6 और प्लस 2 8। यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, जिन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 होती है वह क्या कहलाते हैं? हमेशा धातु होता है, अधातु होता है, उपधातु होता है, धातु है या अधातु होता है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, धातु या अधातु ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? कार्बनिक यौगिक आपको बताना है कि कौन सा है, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक आपका यही KCl, KCl जो है आपका कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, KCl। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी सारा जो है कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये सब अकार्बनिक यौगिक, ये सब कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आएंगे। अकार्बनिक यौगिक KCl ही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सोडियम पेरोक्साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह फार्मूला पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है। सोडियम पेरोक्साइड आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है, N2O2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। सोडियम पेरोक्साइड मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही है, कई सारे जो ऐसे तत्व होते हैं जिनका फार्मूला पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एक लिस्ट ही दे दूंगा, वहाँ से उस सारे फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सोडियम पेरोक्साइड का फार्मूला यही होगा, N2O2, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
इनमें से किस यौगिक में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है? तो आपको पता ही है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध किस में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कई बार पढ़े होंगे, कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, ठीक है। H2O जो होता है उसमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कार्बनिक यौगिक का महत्वपूर्ण घटक सदस्य, कार्बनिक यौगिक का, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण सदस्य समूह 15, समूह 14 वाला, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 68 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। समूह 14 के सभी महत्वपूर्ण घटक होते हैं कार्बनिक यौगिक के। निम्नलिखित में से किसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है? देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है, सोडियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, एल्युमिनियम की 3 है, सिलिकॉन की 4 है, फास्फोरस की 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब 5 हो जाएगा। इस सवाल को हल करने के लिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। आप इस सवाल को हल करने के लिए सभी का हमें एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए, यानी परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या याद रहनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के सवाल को कर पाएंगे, ठीक है। कम से कम आप 20 या 25 तक परमाणु क्रमांक याद कर लीजिएगा, ठीक है, तभी आप सवाल को हल कर पाएंगे केमिस्ट्री के। बहुत इजी सवाल पूछा जाता है, इनमें से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको दो फार्मूला बता दूं। फार्मूला क्या है, यह फैक्ट है कि परमाणु त्रिज्या टेबल में बाएं से दाएं जाने पर कम होती है, ठीक है, और ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। अगर ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं तो बढ़ेगी, और बाएं से दाएं जा रहे हैं तो घटेगी, ठीक है। तो इसमें जो सोडियम यहाँ पे है, सोडियम देखिए, सोडियम नहीं, पोटेशियम है, ये जो के है ये सोडियम से नीचे है और बाकी सभी से बाएं है, इसलिए इसकी परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हमारा एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन आपको पता ही होगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपने पढ़ा ही होगा। तो एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2, एल्केन का फार्मूला होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए, यहाँ से मैं आपका 2 क्वेश्चन और तैयार करवा दे रहा हूँ। एल्कीन एक होता है अल्काइन। तो एल्कीन का फार्मूला सीधा है CnH2n, और अल्काइन का CnH2n-2, ठीक है। तो यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया। एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है, एल्डिहाइड आपको बताना है जो फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CHO, जो किसी भी यौगिक के अंत में अगर CHO लगा हुआ है तो वह एल्डिहाइड समूह का होगा। बाकी ये जो है COH कार्बोक्सिलिक एसिड का है, और OH जो है अल्कोहल का है, ठीक है। यहाँ कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। एल्कीन जाना जाता है, एल्कीन किस नाम से और जाना जाता है? तो ओलिफिन नाम से और जाना जाता है, इसको ओलिफिन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इनमें से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? 74 का आंसर आपका बॉक्साइट हो जाएगा, बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट ऑप्शन, बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। एक एलिमेंट ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर एक यौगिक देता है जिसका द्रव्यमांक उच्च होता है और जल में घुलनशील तत्व है। 75 का आपको आंसर देना है। तो 75 का जो यहाँ पे कैल्शियम दिया हुआ है, यह जो है जल में घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा समूह विस्थापन प्रक्रिया देता है? NaCl घोल और तांबा धातु, NaCl का घोल एल्युमिनियम धातु, NaCl का घोल FeSO4 का घोल चांदी धातु, AgNO3 का घोल और तांबा धातु। इन चारों में से आपको करेक्ट जवाब बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें से आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र अलग हो सकता है, उसे क्या कहा जाता है? देखिए, इस टाइप का सवाल मैं सबसे पहला क्वेश्चन ही इसी टाइप का कराया हूँ, ठीक है। इसी टाइप का आपका पहला क्वेश्चन कराया हूँ। तो ये जो पूरी डेफिनेशन है, इसको आइसोमेरिज्म बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नेम, IUPAC नॉमेनक्लेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह 2-3 क्वेश्चन तो आपका IUPAC यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है।
2-3 नहीं पूछा जाएगा तो एक तो कन्फर्म ही है कि एक IUPAC नेम आपका ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर को आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसका IUPAC नाम CH3O C2H5 78 का जो आंसर हो जाएगा आपका मेथॉक्सी इथेन ऑप्शन नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। यौगिक जो योगशील प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं वह क्या कहलाते हैं? 79 का हो जाएगा ए। ये जो आपके सामने यौगिक दिया गया है ये योगशील प्रतिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा है 80। इनमें से कौन सा विनेगर है? विनेगर का सूत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विनेगर मैंने आपको बताया ही, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला मैं आपको बताया हूँ, CH3COOH विनेगर जिसको बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपके इस सेशन का टॉप 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था आपका क्लियर हो चुका है। बाकी अगर आपका किसी क्वेश्चन कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के टॉप 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अच्छे से तैयारी करिए, सभी को गवर्नमेंट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।